द्वापर युग में एक बार यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से कहा, वह सारे संसार के उत्पादन कर्ता और पालनहारी हैं। वह उन्हें ऐसा व्रत बताए जिसको करने से मृत्यु लोक में स्त्री को विधवा होने का भय न रहे तथा वह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ति करने वाला हो। भगवान श्री कृष्ण ने एक व्रत को ऐसे विस्तार पूर्वक बताया कि सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला व्रत है। इस बात पर माँ यशोदा ने कहने लगी, यह व्रत किसने मृत्यु लोक पे पहली बार की थी? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भूमंडल में अनेक प्रकार के यत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी जिसका नाम रूपवती था। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। उसके घर में धन की आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको बहुत बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक समय बड़ा योगी उस नगरी में आया। वह योगी ब्राह्मण उस घर को छोड़कर अन्य सभी के घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करते थे। वह रूपवती से कभी भी भिक्षा नहीं लेते थे। एक दिन वह योगी रूपवती से बगल से दूसरे के घर से भिक्षा लेकर प्रेम पूर्वक दूसरे के घर में खा रहा था। तब धनेश्वर ने उस योगी को ऐसा करते हुए देख लिया था। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से कहता है कि आप सभी के घर से भिक्षा लेते हैं, लेकिन आप मेरे घर से कभी भिक्षा नहीं लेते। इसका क्या कारण है महाराज? इस पर योगी ने कहा, निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है, क्योंकि वह निसंतान है। इसीलिए पतित हो जाने के भय से वह उनके घर से भिक्षा नहीं लेता है। धनेश्वर वह यह बात सुनकर बड़ा दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर गया और कहने लगा, यदि ऐसा है तो वह उसे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताए। वह सब कुछ जानने वाले हैं, वह उस पर अवश्य कृपा करे। धन की कमी उसके घर पर नहीं है, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहता है। वह उसके दुख का हरण करे। यह सुनकर योगी कहने लगे, उन्हें चंडी की आराधना करनी चाहिए। घर आकर उसने अपनी स्त्री से पूरी बात बताकर वह वन चले गए और वहां जाकर चंडी की उपासना करनी शुरू कर दी और उपवास भी किया। माँ ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि उसके यहाँ पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि वह दोनों 32 पूर्णिमाओं का व्रत करे विधि पूर्वक तो वह दीर्घ आयु हो जाएगा। जिनकी उनकी सामर्थ्य है, आटे के दिए बनाकर शिवजी भगवान का पूजन करना, परंतु पूर्णिमा के व्रत 32 हो जाने चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष पर चढ़कर आम तोड़ना, शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री को सारा वृतांत बताना। ऋतु स्नान करने के बाद स्वच्छ होकर श्री शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल खा ले, तब भगवान शंकर की कृपा से उनके पुत्र हो जाएंगे। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान पर में पास ही आम का वृक्ष देखा, जिस पर बहुत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम का फल तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वृक्ष पर कई बार कोशिश करने
पर भी वह चढ़ नहीं पाया। तब उस ब्राह्मण को बड़ा चिंता हुई और वह विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की वंदना करने लगे। गणेश जी की प्रार्थना करने से उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने सुंदर आम के फल को तोड़ लिया। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने घर जल्दी जाकर अपनी स्त्री को वह फल दे दिया और उसकी स्त्री ने उसके पति के कहने के अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उसने देवीदास रखा। बालक कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। भगवान की कृपा से वह बालक बहुत सुंदर, सुशील, विद्या पढ़ने में बहुत ही तेज हो गया। दुर्गा जी की माता ने 32 पूर्णिमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता सताने लगी, कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। उन्होंने अपने मन में यह विचार किया कि यह दुर्घटना उनके सामने हुई तो वह कैसे सहन करेंगे। इसीलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि उनकी बहुत बड़ी इच्छा है देवीदास 1 वर्ष तक काशी जाकर पढ़ाई करे और उसे अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते। इसीलिए वह साथ चले जाए और 1 वर्ष के बाद इसे वापस ले आना। तब सारा प्रबंध करके उनके माता पिता ने देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा के साथ भेज दिया। परंतु यह बात उन्होंने मामा को अथवा किसी और को नहीं बताई। धनेश्वर ने अपने पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार 32 पूर्णिमा व्रत को उन्होंने पूरा किया। कुछ समय के बाद वह दोनों मामा और भांजा रात बिताने के लिए एक गांव में ठहरे थे। वहां एक ब्राह्मण की सुंदर लड़की का विवाह होने वाला था। इसके बाद उस लड़की ने विवाह के लिए देवीदास से कही, लेकिन देवीदास अपने आयु के बारे में बताता है और कहता है कि उसकी आयु बहुत कम है। लड़की ने कहा जो गति उनकी होगी वही उसकी होगी। तब देवीदास और उनकी लड़की का विवाह हो गया और दोनों ने भोजन किया। सुबह देवीदास ने 3 नगों से जड़ी हुई अंगूठी अपनी पत्नी को दी और रुमाल दिया और बोला उनका मरण और जीवन देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना ले। और वह यह भी कहा जिस समय और जिस वक्त प्राणों का अंत होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे और जब यह फिर से हरे भरे हो जाएंगे तो जान लेना कि वह जीवित है। इसके बाद श्री कृष्ण ने माता से कहते हुए कहा, इस प्रकार देवीदास विद्या अध्ययन के लिए काशी चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर रात के समय उसको डसने के लिए एक सांप आया। उस विषधर के प्रभाव से स्वयं का शयन का स्थान चारों ओर इसकी धारा से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उनको काट नहीं पाए, क्योंकि पहले ही उसके माता ने 32 पूर्णिमासियों का व्रत कर रखा था। इसके बाद स्वयं काल वहां आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने के लिए कोशिश करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। तभी उसी समय माता पार्वती और भगवान शंकर वहां पर आ गए। उसको बेहोश दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा इसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमासियों का किया है, इसीलिए वह जीवन दान दे। इस प्रकार शिव जी ने उन्हें प्राण दान दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा
और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उस तरफ उसकी स्त्री उसकी प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उसके पुष्प वाटिका में पुष्प सूख गए हैं, तब वह बहुत हैरान हुई। लेकिन जब वाटिका फिर से हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसके पति कुछ नहीं हुआ है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि उसका पति जीवित है और वे उन्हें खोजे। इसके बाद 16वां साल बीत जाने पर देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस आने के लिए लगा। उधर ससुर उनके घर से खोजने के लिए जाने लगे वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजे वहां आ गए। उनको आया देखकर उनके ससुर को बहुत प्रसन्नता हुई और वह प्रसन्नता के साथ वह उन्हें अपने घर ले गए। उस समय उस नगर के निवासी वहां इकट्ठे हो गए और कन्या ने भी लड़के को पहचान लिया। कुछ दिन बाद देवीदास अपने पत्नी और मामा के साथ बहुत से उपहार लेकर नगर की ओर चल दिया। जब वह अपने गांव निकट पहुंचा तो कई लोगों ने देखकर उन्हें उनके माता पिता को पहले ही खबर कर दी कि उसके देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। यह सुनकर उनके माता पिता बहुत खुश हुए। पुत्र और पुत्र वधू के आने के खुशी में धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। इसके बाद श्री कृष्ण ने भगवान कहते हैं कि धनेश्वर 32 पूर्णिमासी के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है जन्म जन्मांतर के पाप से छुटकारा पाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्ण।